ये पानी की बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है, इस पानी की बॉटल में अभी पानी इसी की शेप का है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इसको फेंक दूं, मेरी मम्मी नहीं है जो मुझे डांटे, लेकिन तुम्हारी डांट सकती है भैया, ध्यान से, अगर मैं इसको स्पिल करूं तो ये अलग अलग पार्ट्स में बह जाएगा, ये अलग अलग पोर्शन में बह जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे अगर मैंने डाला तो ये अलग अलग पोर्शन में बह गया, अलग अलग रास्ते बना लिए इसने। सिमिलरली रिवर के साथ होता है, जब रिवर स्लोप से आ रहा है तो वो एक साथ आ रहा है। अभी मैं पानी अगर ऊपर से फेंक रही हूं, ऊपर से, तो ये एक साथ आ रहा है, लेकिन अगर मैं नीचे फेंक रही हूं तो नीचे इसके रास्ते बन रहे हैं बच्चा, रास्ते। ड्रेनेज एक ऐसा नाम जिसे हम कंपेयर करते हैं नालों से, लेकिन बच्चों ये पूरा चैप्टर आपका नालों के ऊपर नहीं है, बल्कि है हमारे देश के अलग अलग रिवर सिस्टम के ऊपर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आज हम करने वाले हैं वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज ड्रेनेज चैप्टर। ड्रेनेज चैप्टर को पूरा अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे, एक एक डू यू नो भी कवर करेंगे, इमेजेस के साथ समझेंगे, साथ साथ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको इस एक लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो दिस विल बी अ फुल पैक वन शॉट। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी विल बी कवर्ड एंड ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा इन एनसीईआरटी क्वेश्चन विल बी कवर्ड। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेनेज चैप्टर में हम पूरा करने क्या वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम्स, दैट इज डिफरेंट रिवर सिस्टम्स के बारे में समझने वाले हैं। रिवर सिस्टम भी दो तरीके की हमारे देश में बटी हुई है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर। एक एक हिमालयन रिवर को पढ़ेंगे, एक एक पेनिनसुलर रिवर को पढ़ेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कुछ छोटी छोटी टर्म्स जैसे कि मेंडियर, गॉर्ज, ऑक्सबो लेक्स, पिक्चर स्क्वायर जॉर्ज क्या होता है, एक एक छोटी डेल्टास क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, रिवर बेसिन क्या होता है, सब कुछ छोटी छोटी टर्म्स को विद इमेजेस समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आता है आपका ड्रेनेज टॉपिक। ड्रेनेज का मतलब यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ, किसी नाले से नहीं बल्कि एक रिवर सिस्टम से है। ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ सकते हैं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। देखिए बच्चों क्या होता है, अक्सर अलग अलग डायरेक्शन से जब छोटी छोटी रिवर्स बह के आ रही होती हैं, वो एक मेन रिवर से मिल जाती हैं, which ultimately drains into a large water body। और फिर ये वाली मेन रिवर जाके गिरती है बड़ी वाटर बॉडी से, जो हमारे देश में ईस्ट और वेस्ट में दो है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक ऐसा एरिया जिसमें वो पर्टिकुलर रिवर सिस्टम, देखिए रिवर सिस्टम वो होता है रिवर के साथ उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज। अभी जो मैंने आपको एक छोटी छोटी रिवर्स का आना बताया, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिला के बनता है रिवर सिस्टम, और जो रिवर सिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया को पानी देता है उसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन एन एलिवेटेड एरिया। नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? एक एलिवेटेड एरिया। ये देखिए आपके एनसीईआरटी की ही इमेज है, ये एक उठा हुआ पोर्शन होता है जो रिवर्स को बांट देता है, एलिवेटेड। यहां से रिवर आ रही है, बीच में एक दरार आई, कुछ रिवर इधर चली गई, कुछ रिवर इधर चली गई और दो अलग अलग बट गई, और बीच में क्या है? वो पोर्शन जिसने इस रिवर को डिवाइड किया, सेपरेट किया, इसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। ये कुछ भी हो सकता है, छोटा सा हिल हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, कोई भी अपलैंड हो सकती है, इसे बोलते हैं वाटर डिवाइड। तो आपने इसी एक स्लाइड से समझा रिवर सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है एंड वाटर डिवाइड क्या होता है। अब इसी पे आपका डू यू नो भी है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेज़न रिवर। ये आपको मेमोराइज करना है, याद करना है कि अमेज़न रिवर सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है पूरे वर्ल्ड का, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ओके जी। नाउ
ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। अब ये रिलीफ फीचर्स हमने पिछले वन शॉट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड इज द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स पूरा नदर्न पोर्शन कवर करती है, पेनिनसुलर रिवर्स पूरा सदर्न पोर्शन कवर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। पेनिनसुलर रीजन आपने, पेनिनसुलर प्लेट्यू आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजिकल फीचर्स में। माउंटेन्स नदर्न पोर्शन भी आपने पढ़ा हुआ है फिजिकल फीचर्स में। तो जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं वो सारी कहलाती हैं हिमालयन रिवर्स, और जो सारी निचले पोर्शन में पाई जाती हैं पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। इसके बीच का डिफरेंस भी 5 मार्क्स की वेटेज रखता है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने इसको ऑलरेडी एक टेब्यूलर फॉर्म में विद सोर्सेज विद बेसिस आपको दे दिया है। आइए समझते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का डिफरेंस इन शॉर्ट। सो बेसिकली हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं हिमालय से, और पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट्स या सेंट्रल हाईलैंड से। सेंट्रल हाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ प्लेट्यू ओनली। रिमेंबर, नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के नीचे डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं कुछ रिवर्स और कुछ वेस्टर्न घाट से। हिमालयन रिवर्स प्रीनियल है, प्रीनियल मतलब पूरे साल बहती रहती है, क्योंकि बेटा बर्फ तो होगी, हिमालयास पे बर्फ तो होगी, वो बर्फ पिघलती रहेगी और पानी बहता रहेगा। प्रीनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर बहना, और सीजनल मतलब जब बारिशें होंगी, मानसून होगा, तभी ये रिवर्स आपको दिखेंगी। वाटर का सोर्स क्या है? रेनफॉल है और ग्लेशियर्स है, आइस है, इसका सिर्फ रेनफॉल है। ये लंबे कोर्स की होती है, लंबी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यार, हिमालयन रिवर्स ये नदर्न पोर्शन से निकल रही हैं, और निकल के इनको जाना है या बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में। मेजॉरिटी में तीनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं। 3 मेजर रिवर्स होती हैं इसमें, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। ये छोटी होती है, क्यों? क्योंकि ये निचले पोर्शन में है। अब निचले पोर्शन से अगर ये वेस्टर्न घाट से भी ओरिजिनेट हो रही है तो इनको घूम फिर के कहाँ जाना है? बे ऑफ बंगाल में, या फिर पड़ोस में अरेबियन सी में, या फिर अरेबियन सी में। तो भैया आपको ये शॉर्ट कोर्स की होती है, छोटी होती है। अब आपको याद थोड़ी करना है, आपको ये पता होना चाहिए हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, ये वेस्टर्न घाट्स या फिर सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। ये थोड़ी लंबे कोर्स की होती है, थोड़ी छोटे कोर्स की होती है, ये प्रीनियल होती है, ये सीजनल होती है। ड्रेन्स इन, मोस्टली रिवर्स जो है वो ईस्ट की तरफ जाके ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। इंदस एक एक्सेप्शन है, इंदस एक्चुअल में अरेबियन सी में ड्रेन ऑफ हो रहा है। और पेनिनसुलर रिवर्स में भी मोस्टली out of 6, 4 rivers drains in Bay of Bengal and just 2 rivers drains in Arabian Sea. Narmada and Tapi. Only 2 rivers drains in Arabian Sea. Now, other features, ये flood plains, oxbow lakes, meanders, deltas बनाती हैं। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। ये बनाती है एस्चुरीज हिमालयन रिवर्स में। दोनों चीजें आगे पिक्चर्स के साथ आई विल एक्सप्लेन। एग्जाम्पल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस। यमुना इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओनली। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? जस्ट अ सेकेंड, far. हाँ, ओके। चलिए अब एक एक करके हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। तो हिमालयन रिवर्स मैंने आपको बताया प्रीनियल है। प्रीनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी होता है, ठीक है। कंटेन्स वाटर थ्रू आउट द ईयर, बहती रहती है। बहती हवा सा था वो, बहती रहती है, ठीक है।
It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain and melted snow, क्योंकि ये lofty mountains होते हैं. Lofty का मतलब होता है snow bound, snow bounded. Okay, snow bounded mountains होते हैं ये. दो मेजर हिमालयन रिवर्स जो है वो है इंदस और ब्रह्मपुत्र. Originate from the north of mountain ranges. They have cut through the mountains making gorges. What are gorges? Gorges are basically valleys. ऐसे बीच में से पानी निकलता है और इस तरफ पूरे होते हैं पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ होते हैं और बीच में से ये बनाते हैं गॉर्ज. क्या बनाते हैं? गॉर्ज. तो बेसिकली ये माउंटेन्स के बीच में से निकलती है, कट थ्रू. बहुत तेज बहता हुआ पानी होता है, स्लोपी होता है तो बहुत तेज बहता हुआ होता है. कट थ्रू द माउंटेन्स एंड बीच में बनाते हैं ये गॉर्ज. ओके, ये देखिए. अच्छा, ये बना ही हुआ है यहाँ पे, सॉरी. ये देखिए ना, बीच में से पानी है और आसपास आपके माउंटेन्स है, ये होता है गॉर्ज. हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. समुद्र तक काफी लंबा रास्ता होता है. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज, क्योंकि जब ये बहुत तेज बह रही हैं, साथ में ये अपने कंकड़, पत्थर, रेत सब ले लेके जा रही हैं, है ना भाई. इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मींडियर्स. देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है मींडियर्स और फिर मैं बताती हूँ ऑक्सबो क्या होता है. देखिए बच्चों, मींडियर्स क्या होता है? शार्प U-turns. Basically, these are sharp U-turns. यहाँ पे कोई स्पेस है क्या? अच्छा, शार्प U-turns क्या होता है बेटा? जब ये ऐसा एक फॉर्म कर ले, ये रिवर्स है, ये इस तरीके से फॉर्म करती है, नेचुरली फॉर्म करती है बेटा. कुछ भी रट्टे मत लगाओ, समझो. मिएंडियर एक ऐसा फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, जैसे रास्ते मुड़ते हैं पहाड़ों पे, स्ट्रिक्ट यूटर्न लेते हैं, वैसे ये रिवर्स लेती हैं. तो एक मिएंडियर, दो मिएंडियर, तीन मिएंडियर, ये आपका मिएंडियर हो गया. वही ऑक्सबो लेक क्या होता है? जब ये एक कट जाता है, बीच में रेत आ गई, बीच में कोई अपलैंड आ गया और ये अलग हो गया, ये शेप अलग हो गई, इसे बोलेंगे ऑक्सबो लेक. ये रिवर से अलग हो गया, मिएंडर से अलग हो गया, उसने बना दिया ऑक्सबो लेक. ये देखिए यहाँ पे बने भी हुए, ये देखिए शार्प यू टर्न्स है, ये देख रहे हैं आप, शार्प यू टर्न्स है. और ये जो अलग हो गया, ये बन गया आपका ऑक्सबो लेक. ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है. ये आपका सोर्स ऑफ रिवर है, यहां से निकल के आ रहा है नीचे 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 नीचे, साथ में आके ये क्या बना गया यहाँ पे? ये आपका क्या बन गया? ड्रेन ऑफ होने का. अगर आप ये पोर्शन देखो, ये ट्राइंगुलर फॉर्मूला देखो, ये है डेल्टा. ये क्या है? डेल्टा. क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बॉटल है, ये पानी की बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है. इस पानी की बॉटल में अभी पानी इसी की शेप का है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इसको फेंक दूं, मेरी मम्मी नहीं है जो मुझे डांटे, लेकिन तुम्हारी डांट सकती है भैया, ध्यान से. अगर मैं इसको स्पिल करूं तो ये अलग अलग पार्ट्स में बह जाएगा, ये अलग अलग पोर्शन में बह जाएगा. समझ में आ रहा है? ये ऐसे अगर मैंने डाला तो ये अलग अलग पोर्शन में बह गया, अलग अलग रास्ते बना लिए इसने. सिमिलरली रिवर के साथ होता है. जब रिवर स्लोप से आ रहा है तो वो एक साथ आ रहा है. अभी मैं पानी अगर ऊपर से फेंक रही हूं, ऊपर से, तो ये एक साथ आ रहा है. लेकिन अगर मैं नीचे फेंक रही हूं तो नीचे इसके रास्ते बन रहे हैं बच्चा, रास्ते. जब ये प्लेन एरिया में आ रहा है पानी, ऊपर से प्लेन्स में आ गया, नदन प्लेन्स में आ गया, तो ये फैल गया, पूरा पानी पानी हो गया, ये फैल गया. और ये जब फैल गया, इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज बना ली इसने. ये अलग अलग फैल गया है, यू नो, बड़ी तेजी से आ रहा था, बड़े जोश में आ रहा था, फिर धीरे 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 जोश कम होता गया और ये डिस्पर्स हो गया. एंड जब ये बड़े रिवर में घुसने जा रहा था, इसने डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाई और ये पोर्शन कहलाया डेल्टा. ये पोर्शन कहलाया डेल्टा. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. एक ही एनसीईआरटी की इमेज से सब कुछ क्लियर हो गया. दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास. ठीक है जी, ठीक है. ये है आपके हिमालयन रिवर्स की इंट्रोडक्शन. अब पेनिनसुलर रिवर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर हम एक एक रिवर्स को पढ़ लेंगे.
A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on the rainfall, of course. Dry season के टाइम पे even the large rivers have reduced flow of water, बहुत कम हो जाता है पानी. Peninsular rivers छोटे होते हैं, छोटे से shallower होते हैं as compared to the Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. कुछ central highlands से grow करते हैं, originate होते हैं, that is Narmada and Tapi, और वो west की तरफ अरेबियन सी में ड्रेन ऑफ होते हैं. मोस्ट अदर रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से और वो सीधे की तरफ चले जाते हैं, कहाँ पे, आपका बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं. चलिए अब एक एक करके हम हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे. मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. I already told you what are tributaries. छोटे छोटे रिवर जो बड़े रिवर में आके मिल जाते हैं. A river along with its tributaries may be called a river system. एक रिवर जो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ है वो कहलाता है रिवर सिस्टम. ये देखिए थोड़ा सा बड़ा इमेज है, ये भी आप देख सकते हैं. ये रिवर का सोर्स है, इसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ रही हैं. ये रिवर का रास्ता है, चैनल. ये इसका माउथ है, ये देखिए ये पूरा डेल्टा है. जब ये डिस्ट्रीब्यूटरी बना रहा है ये पूरा डेल्टा है, ठीक है. हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जो कि सबसे बड़ी हिमालयन रिवर है. द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत. तिब्बत से राइज करती है नियर लेक मानसरोवर. मानसरोवर लेक से लाई करती है. ये रही आपकी इंडस रिवर. आपको पता है ना मेजॉरिटी में इंडस रिवर कहाँ पे है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है. पाकिस्तान में है. मेजॉरिटी में इंडस इज इन पाकिस्तान. फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख. ये लद्दाख से हमारे एरिया में एंटर करती है और बनाती है पिक्चर से गॉर्ज. पिक्चर स्क्वायर गॉर्ज मतलब अगेन माउंटेन को कट करके निकल रही है तो बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता बन जाता है. सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जिनका नाम है जास्कर, नुब्रा. वन मार्कर में आ सकता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. श्योक, हुंजा, ये कश्मीर रीजन में इसको ज्वाइन करते हैं. कश्मीर रीजन. इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक. ये रहा गिलगिट आपका, ये रहा, यहां से आपका निकल रही है ये देखिए ना, ये इंडस का पूरा पूरा वो है, ये देखिए पूरा रास्ता है. ये इसकी जास्कर हो गई जम्मू एंड कश्मीर में जो मिल रही है. ये मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है. नाउ द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस इन नियर मिथानकोट. ये रही, देखिए ये रही झेलम, ये रही चेनाब, ये रही रावी, ये रही सतलुज, ये रही ब्यास. ये सब इंडस को जोड़ती हैं. कहाँ पे, पाकिस्तान के मिथानकोट में. पाकिस्तान के मिथानकोट में इंडस ओरिजिनेट. देखिए हमारे पास कंट्रोल है इंडस का, तभी तो बीच में ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने इंडस का पानी बंद किया था. लेकिन मेजॉरिटी में जो इसका रास्ता है वो इंडस में है. ओरिजिनेशन हमारे पास है लेकिन रास्ता इसका पाकिस्तान में है. Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. Karachi again पाकिस्तान. यहां से निकल के ये जा रही है किधर, इधर. इधर मतलब नीचे, अरेबियन सी में. Indus plain has very gentle slope with total length of 2900 किलोमीटर और ये one of the longest river है वर्ल्ड की. A little over 1/3 of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and the rest is in Pakistan. इंडस का 1/3 हिस्सा हमारे पास है, बाकी सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान में है. ठीक है. So this was your Indus river system. There is one, do you know also, हमारे 1960 में इंडस वाटर ट्रेटी साइन किया गया था. इंडस वाटर ट्रेटी जिसके तहत India can use only 20% of the total water carried by the Indus river system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and western parts of Rajasthan. तो ये थी ट्रेटी. इंडस हमारा है लेकिन हमने समझ लो उनको
दे दिया कि ठीक है बस हम 20% पानी यूज करेंगे जो हमारे एरियाज में आता है, वो भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए, इरिगेशन के लिए, बाकी सारा तुम रख लो। तो इंडस वाटर ट्रेटी के तहत हमारे पास 20% पानी है इंडस का। नेक्स्ट इज गंगा रिवर सिस्टम। द सोर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये भैया ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल में। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स एट हरिद्वार। ये नीचे की तरफ आती है प्लेन्स एरिया में, हरिद्वार में। गंगा ज्वाइन की जाती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में। फ्यू ऑफ देम आर मेजर, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। गंगा की लेंथ अराउंड 2500 किलोमीटर्स की है। रिवर यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये पैरेलली फ्लो करती है गंगा के एंड ये इलाहाबाद में मिलती है। द घाघरा, द गंडक, द कोसी राइज इन नेपाल हिमालयाज। रिमेंबर मैंने बताए थे पंजाब, कुमाऊं, असम, नेपाल हिमालयाज, रिमेंबर। तो ये नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है, फिजिकल फीचर्स की बात कर रही हूँ। They are the rivers which flood part of the northern plains every year causing widespread damage to life and property। और ये काफी अच्छी है for the purpose of agriculture। तभी सबसे ज्यादा जो population है वो northern plains में पाई जाती है because of गंगा river। मेन ट्रिब्यूटरीज जो है वो आती हैं पेनिनसुलर अपलैंड से, that is चंबल, बेतवा एंड द सोन। These rises from semi arid areas, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं ये सदर्न पार्ट से, जो रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है बता रहे हैं। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन गंगा। तो नमामि गंगे एक प्रोग्राम था जो कि बेसिकली बनाया गया था बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कंजर्व करना गंगा का वाटर, पॉल्यूशन फ्री रखना, और रिवर गंगा के पानी को शुद्ध रखना। मतलब ये इनके मेन मोटिव थे, कंजर्व एंड पॉल्यूशन फ्री रखना, कंजर्व करना एंड पॉल्यूशन फ्री रखना। तो बेसिकली गंगा रिवर सिस्टम इज पूरा पूरा फैली हुई है नदर्न प्लेन्स में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मेजरली हर एक रिवर सिस्टम के बारे में 3 से लेकर 5 पॉइंटर्स पता होने चाहिए। 3 से लेकर 5 पॉइंटर्स, दैट इज ओरिजिनेशन, इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम, इनकी लेंथ आप याद कर सकते हैं, एंड छोटे छोटे इनके पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, जैसे कि भागीरथी से आ रही है ये कहाँ ड्रेन ऑफ हो रही है, लाइक बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ऑफ हो रही है। छोटी छोटी चीजें आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। फरक्का इन वेस्ट बंगाल, ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम का। अगर आप देखें देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कैलकाटा, ये पूरा इसका रिवर सिस्टम है जो जगह जगह से निकल के गंगा जा रही है। Farakka in West Bengal is the northernmost point of the Ganga Delta where the Ganga River divides into 2 parts। वेस्ट बंगाल में एक पॉइंट है जिसे फराक्का कहा जाता है, जहां पे गंगा का ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली द भागीरथी जो कि फ्लो करती है साउथवर्ड थ्रू द डेल्टा प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल, जो डायरेक्टली फ्लो कर जाती है। लेकिन दूसरी है द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र हियर, और उनके संगम को नाम दिया गया है मेघना। ध्यान से सुनेंगे, वेस्ट बंगाल की तरफ ये गंगा रिवर जा रही है, ये 2 पार्ट्स में बढ़ गई। एक पार्ट डायरेक्टली चला गया वे ऑफ बंगाल में, दूसरा पार्ट बांग्लादेश में है जो कि ज्वाइन हो रहा है किससे, ब्रह्मपुत्र से, और जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है उसको हमने नाम दिया मेघना। फिर मेघना रिवर बे ऑफ बंगाल में जाती है और बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जहां हमारा रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में घुसने के लिए। डेल्टा मैं बता चुकी हूँ, फैल जाती है, मुंह फैला देती है और गिरती है फिर बे ऑफ बंगाल में, और वो पूरे डेल्टा को बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? ठीक है। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। इंदस और गंगा को अलग करने वाला है बीच में अंबाला, वाटर डिवाइड कहलाता है ये।
द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर्स, और ये 300 मीटर्स का स्लोप है. इन अदर वर्ड देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडियर्स. यहाँ पे काफी मेंडियर्स भी बनाती है ये रिवर. सुंदरबन डेल्टा डिवाइड फ्रॉम द नेम सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शल लैंड. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. ये रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है, डू यू नो, में बताया हुआ है. नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. नाउ यू रिमेंबर इंडस ओरिजिनेटेड इन तिब्बत. Brahmaputra also originated in Tibet, east of Mansarovar Lake, very close to the sources of Indus and the Satluj. ये थोड़ी लंबी है इंडस से, in the course of पूरा ट्रैवल करने के बेसिस पे. Most of its course is outside India, बाहर है. ये आती है हिमालयाज में, ईस्ट साइड से एंटर होती है. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters through Arunachal Pradesh in the east. ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तिब्बतन वैली है, यहाँ से इंडस जा रही है, लद्दाख से एंटर हो रही है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, ये है नामचा बरवा, ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ये है नामचा बरवा, और ये ईस्ट साइड से ही एंटर हो रही है हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में, और बना रही है वहां पे गॉर्ज. Here it is called the Dihang, and it is joined by the Dibang, the Lohit, and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. So अगर आप देखें, हम क्यों कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र हमारे देश में बहुत कम है, क्योंकि इसका पानी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईस्टर्न साइड पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है. ये यहाँ पे दिहांग नाम की रिवर बनाती है और जुड़ती है बाकी सारी और ट्रिब्यूटरी से, दिबांग, लोहित एटसेट्रा. इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसके अंदर कम कंकड़ पत्थर है और ड्राई रीजन है. इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट. ब्रह्मपुत्र हैज अ braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. riverine islands क्या होते हैं? ये रिवर है, बीच बीच में लैंडफॉर्म का आ जाना और एक टुकड़ा अलग हो जाना लैंडफॉर्म का, आसपास रिवर है, इसे रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं. ब्यूटीफुल रिवराइन आइलैंड्स है तभी वहां पे. हर साल रेनी सीजन में ये ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आती है फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश. Unlike other northern Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt in its bed. काफी कंकड़ पत्थर होते हैं इनके बेस पे, और ये अपने रास्ते बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी करता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है. तो ब्रह्मपुत्र का बहुत छोटा सा वर्जन आपको दिया हुआ है, क्योंकि अगेन ये ब्रह्मपुत्र वैसे तो इंडस से भी लंबी है, लेकिन ये इंडिया में छोटी है, सिर्फ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती है. बेसिकली इन बांग्लादेश अलग ही हो गया, हम असम में और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, छोटा सा रीजन बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन भी हो जाती है. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. अलग अलग नाम से जानी जाती है अलग अलग जगहों पे. So these were your Himalayan rivers, the Indus, the Brahmaputra and the Ganga. I hope it's clear. I hope everything is clear to you. चलिए आगे. चलिए. Now peninsular rivers, the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from the north to south close to the western coast. तो बेसिकली बच्चा, ये आपका पूरा सदर्न पेनिनसुलर रीजन है, ये आपके है वेस्टर्न घाट्स, राइट. ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ये जो है वो यहां से ओरिजिनेट होके कहाँ गिर रहे हैं? इस तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ. ये चारों के चारों यहां से. तभी अगर आपको याद हो फिजिकल फीचर्स, ईस्टर्न घाट्स आर इरेगुलर. याद है? वेस्टर्न घाट्स तो भैया कॉमन है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स आर इरेगुलर. व्हाई दे आर इरेगुलर? बिकॉज यहाँ से बीच बीच में से निकलती है ना नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरने के लिए, इसीलिए इरेगुलर है. ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये रिवर्स बनाते हैं डेल्टास. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट
of the Western Ghats. The Narmada and Tapi are the only long rivers which flow west because they are originated from Central Highlands. They flow west in the Arabian Sea and make estuaries. Make estuaries. How estuaries are formed? These are estuaries. This is ocean. This is the base. यहाँ से ये बनाती हैं estuaries before entering the Arabian Sea. Estuary is again a water body, but they do not distribute like deltas. They don't distribute. Now we will read about each and every peninsular river. Basically we will name them the basins. First one is the Narmada basin. अब देखिए इसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, मैंने पॉइंटर्स आपके लिए बना दिए, ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ ही हैं जिसको मैंने बांट दिया बुलेट पॉइंट्स में, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न एंड टू मेमोराइज एंड टू रीड. नर्मदा राइज करती, अब देखो इसके अंदर यार आपको थोड़ा सा एक टेबल बनाना चाहिए अपने लिए, आई वुड सजेस्ट, या मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी बना बनाया एक टेबल जिसके अंदर ऑलरेडी हिमालयंस और पेनिनसुलर रिवर्स का टेबल होगा, which will help you definitely. So the Narmada rises in the Amarkantak hills in मध्य प्रदेश. देखिए कहाँ से राइज करती है, ये कहाँ से राइज करती है, एमपी से राइज करती है. ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ इन अ रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग. उबड़ खाबड़ रास्ता है, ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है. ऑन इट्स वे टू द सी ये बनाती है सुंदर सुंदर पिक्चर स्क्वायर गॉर्ज, ये देखिए बने हुए हैं पिक्चर स्क्वायर गॉर्ज. The marble rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuadhar falls, the biggest falls, over steep rocks are some of the notable ones. ये कुछ beautiful जगहें हैं जो नर्मदा कवर करती है, जिसमें एक फॉल्स भी आती है धुआधर फॉल्स. सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो नर्मदा की हैं वो छोटी सी हैं और ये मेन रिवर को एंगल राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं. ये रहा नर्मदा, ये ऐसे ज्वाइन करती हैं. पहले बेटा आपके इस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन्स भी था, ड्रेनेज पैटर्न्स भी था जिसमें डेंड्रेटिक, रेक्टेंगुलर, ऐसे अलग अलग ट्रेलिस पैटर्न्स थे, लेकिन अब वो डिलीट हो गया है पोर्शन. तो राइट एंगल बनाती है. नर्मदा बेसिन कवर करती है एमपी और गुजरात के पार्ट को. नाउ द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय अ स्कीम नेम नमामि देवो नर्मदे. यू मे विजिट, ओके, नमामि देवो नर्मदे एक प्लान है जिसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ नर्मदा की बात की गई है. नेक्स्ट इज द तापी बेसिन. बेटा हमने नर्मदा पढ़ लिया. नर्मदा हमने क्या पढ़ा कि भैया ओरिजिनेट हो रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है. मैंने आपको बताया था सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होगी और वेस्ट में आपका कहाँ चली जाएगी, अरेबियन सी में चली जाएगी. नाउ तापी ओरिजिनेट्स इन सतपुरा रेंजेस नियर बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो वो भी मध्य प्रदेश में थी, ये भी मध्य प्रदेश में है. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. नर्मदा से छोटी है ये कवर करती है एमपी गुजरात, दोनों सेम है, और महाराष्ट्र इसमें और ऐड हो जाता है. महाराष्ट्र इसमें और ऐड हो जाता है. ये गुजरात है, ये एमपी है. Coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrower, hence the coastal rivers are short. Main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpuzha and Periyar. ये कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम है जो वेस्ट फ्लोइंग ही है. तो बेसिकली ये भी आपका छोटा सा तापी है. तापी इज मच शॉर्टर दैन नर्मदा. दोनों सेम जगह एमपी से ओरिजिनेट हो रहे हैं. वो एमपी और गुजरात कवर करता है, ये एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र भी कवर करता है. अब आता है गोदावरी. गोदावरी बेटा जी वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है. इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं बेटा. ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. दक्षिण गंगा ये राइज करती है वेस्टर्न घाट से, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर्स और ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में. तो वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है, वेस्ट से, ये देखिए वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है. ये नर्मदा है, ये तापी है. ये तो आपके कौन से हो गए, क्या कहते हैं, दो रिवर्स जो अरेबियन सी में जा रहे हैं. ये देखिए अरेबियन सी में जा रहे हैं. ये है गोदावरी, ये देखिए, ये है कृष्णा, ये है कावेरी और ये है महानदी. चारों की चारों कहाँ जा रही है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ, बे ऑफ बंगाल. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स. बेसिन कवर करता है महाराष्ट्र. 50% जो है वो महाराष्ट्र में ही है. मध्य प्रदेश
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोदावरी ज्वाइन करती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा. Last three tributaries are very large because of its length. The area cover, क्योंकि ये इतना लंबा एरिया कवर करती है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ऊपर गंगा हमारे लिए बहुत बड़ी है. इंदस का भी सिर्फ 20% हमारे पास है, 1/3 है. हमारे पास ब्रह्मपुत्र तो ईस्टर्न साइड पे ही है, तो गंगा सबसे बड़ी है. तो नीचे भी सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी. इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है. ओके. नाउ महानदी. महानदी भी राइज करती है छत्तीसगढ़ से. ये फ्लो करती है उड़ीसा पे और जाती है बे ऑफ बंगाल में. 860 किलोमीटर का रास्ता है और ये शेयर करती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के स्टेट्स को. देन आती है कृष्णा. कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है. द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर्स एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल आफ्टर गोदावरी. द तुंगभद्रा, कोयना, गतप्रभा, मूसी, भीमा, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. मैं आपको इसकी पीपीटी के साथ एक टेबल भेजूंगी टेलीग्राम पे. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसकी पीपीटी आएगी. जैसे ही आप ये लेक्चर देख रहे होगे आप जाना. अगर आप थोड़ा लेट भी देख रहे होते हो तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के उस चैनल पे. ड्रेनेज नाम से ही पीपीटी होगी और आपको उसी के नीचे दो दो पिक्चर्स मिल जाएंगी जिसके अंदर मैं इसके टेबल बने बनाए शेयर कर दूंगी. दैट विल हेल्प यू. उसके टेबल के आप प्रिंट करा के अपने टेबल पे लगा सकते हो और यू कैन मेमोराइज दैट. बहुत हेल्प करेगा आपको मेरा बेटा. इसकी ड्रेनेज बेसिन जो है वो शेयर किए जाते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ. नाउ लास्ट इज कावेरी. कावेरी बिल्कुल सदर्न पार्ट में पाई जाती है. कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है वेस्टर्न घाट्स में और अगेन ये बे ऑफ बंगाल जाके गिरती है साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु. सबसे नीचे होती है यार कावेरी, सबसे नीचे, सबसे नीचे. टोटल लेंथ जो है वो रिवर की अराउंड 760 किलोमीटर्स है. इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी. इट्स बेसिन ड्रेन्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो सदर्न पार्ट में इसको ड्रेन करती है. ठीक है जी. इस चैप्टर से मैप भी आ सकता है. द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया known as Shivasamudram Falls. The hydroelectric power generated from the falls is supplied to Mysuru, Bengaluru and Kolar goldfield. इससे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. Besides these major rivers, these are some smaller river flowing to the east. That is Bay of Bengal, and that is Damodar, Brahmani, Baitarani, and the Subarnekha. ये कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं. ये भी कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं बट छोटी छोटी रिवर्स हैं. क्या आप जानते हैं 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन सिर्फ 97% वाटर है जो कि सारा सॉल्टी वाटर है. ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर्स, ये आइस की फॉर्म में ट्रैप्ड है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में. वी हैव वेरी लेस फ्रेश वाटर. दैट इज व्हाई इंडिया इज अ वाटर स्कार्स देश. So this was your peninsular rivers topic. Now let's move towards the other topic, lakes. Lakes क्या होती हैं? Do you know the difference between a lake and a river? Do you know? Anyone knows what is the difference between a lake and a river? पता है? लेक होता है जिसके अंदर पानी रुका हुआ होता है, बहता हुआ नहीं होता. रिवर में पानी बहता हुआ होता है. यहाँ पे हम पहले लेक्स की बात करेंगे. इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं जो एक दूसरे से साइज में और कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग है. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जैसे कि कुछ बेसिन्स होते हैं जो सेमी एरिड रीजन में होते हैं, जब बारिशें आती हैं तभी भरते हैं. कुछ लेक्स ऐसी हैं जो ग्लेशियर्स के ही रिजल्ट की वजह से बनी है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनाई गई है, दैट इज आर्टिफिशियल है. अ meandering rivers across a floodplain forms cutoff that later develops into oxbow. ये सब मैंने समझाया है. ये पूरा का पूरा मींडियर अगर होता है तो बीच में से एक अगर कट ऑफ हो जाती है वो ऑक्सबो लेक बना देती है. Splits and bars from lagoons in the coastal area, example the Chilika Lake, the Puliket Lake and the Koluru Lake. ये देखिए लागून्स है. एक समुद्र का अलग सा पोर्शन बन जाता है जो रुक जाता है पानी इसके अंदर, सराउंडेड बाय द लैंड. इसे हम क्या बोल रहे हैं? लागून्स. इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, चिलिका, पुलिकैत एंड कोलोरू. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, सांबर लेक in राजस्थान. ये है एक सॉल्ट वाटर लेक. इसका वाटर यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट.
अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, कुछ ऐसी भी रिवर्स हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना, डैम बनाया गया जिससे एक रिवर का पोर्शन अलग किया गया, जिससे बन गया क्या लेक, गुरु गोबिंद सागर लेक बन गई। जिससे मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रिवर्स ओनली, क्योंकि ये ग्लेशियर इम्पैक्ट से बनी है। इन अदर वर्ड, दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन व्हिच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। क्या होता है जब ग्लेशियर गड्ढा कर देता है और वो गड्ढा उसी स्नो के मेल्टिंग से भर जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक। वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि अगेन ये हिमालय से ही फॉर्म हुई है। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। भीमताल नैनीताल में जो काफी मेन मार्केट मॉल रोड पे ही है। क्या इंपॉर्टेंस है लेक्स की बच्चों ह्यूमन लाइफ में? लेक्स काफी वैल्यू ऐड करती है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में। लेक हेल्प करती है रिवर के फ्लो को मेंटेन करने में। हैवी रेन्स के टाइम पे ये प्रिवेंट करती है फ्लडिंग, क्योंकि बहुत तेज जब पानी बहता हुआ आ रहा होता है, अगर वो किसी लेक में जाके मिल जाता है तो वो भी ठंडा हो जाता है, वो भी रुक जाता है। तो ये मेंटेन करती है फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाइडल मतलब अगेन वाटर पावर जनरेट करने में हेल्प करती है। ये मॉडरेट करने में हेल्प करती है क्लाइमेट। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू नैनीताल एंड आई वाज नियर बाय द भीमताल लेक। बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। बाकी दूर रहो तो इतनी गर्मी सी होती है क्योंकि सनरेज होती है, बट लेक के पास बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट एंड द सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम और नेचुरल ब्यूटी को भी इनहांस करती है ये लेक्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रिवर्स। अब अगेन मैंने आपको बताया लेक्स में होता है रुका हुआ पानी और रिवर्स में होता है बहता हुआ सा था वो बहता हुआ पानी। तो रिवर्स की अगर हम बात करें, रिवर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में। वाटर फ्रॉम रिवर इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। रिवर्स बहुत घरों में पानी पहुंचाता है, ट्रेड में हेल्प करता है, वाटर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है। Therefore, river banks have attracted settlers from ancient time. लोग रहते हैं आसपास बैंक ऑफ द रिवर के पास। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, रास्ते दिखाना, पावर जनरेट करना, ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंस का काम करता है, पर्टिकुलरली कंट्री लाइक इंडिया में, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये काफी हेल्प करता है एग्रीकल्चर में भी। बट we humans are the biggest problem for the rivers now. We are polluting the river मतलब बहुत ज़्यादा extent पे। The growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers naturally affects the quality. बेटा हम लोग पानी को गंदा करते हैं। अगर हम आज गंगा के यहाँ पे जाते हैं, आप देखते होंगे कपड़े धो रहे हैं पटक पटक के लोग, फिर कह रहे हैं भैया ये तो बहता हुआ पानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी जो डिस्पोज ऑफ करते हो आप एशेज या जो फूल, पत्तियां, डोने, ये सब कहाँ जा रहा है? वाटर में ही तो जा रहा है। आप ऋषिकेश के ठंडे ठंडे पानी में पैर रखते हो और आपके प्लास्टिक की बोतल पैर पे लगती है। ये क्या है? हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं। अभी गणेश गणपति विसर्जन आने वाला है, कितना फैला लिया, कितना कुछ कर लिया कि भैया इकोलॉजिकल रहो, कि भैया इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए जो डिग्रेडेबल होते हैं वो वाले गणपति जी लाओ। नहीं, हम तो लाएंगे जी पूरे उनका मेकअप हुआ हुआ कलर से, हम वो वाले लाएंगे जी, और फिर हम उसको ऊंचाई से फेंकेंगे जी। पहले हम 11-12 दिन रखेंगे और फिर उसको पटकेंगे हम। ये है आज के टाइम पे हम लोग कर रहे हैं। भगवान का भी अनादर कर रहे हैं और रिवर का भी अनादर कर रहे हैं, उसे भी पॉल्यूट कर रहे हैं हम। तो वी आर एक्चुअली द रीजन। चाहे वो डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिमांड इतनी बढ़ चुकी है और हम लोग उसको पॉल्यूट करे जा रहे हैं। हैवी हैंड देखिए ना, ये देखिए कूड़ा, ये देखिए कूड़ा, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, घरों का वेस्ट, रिलीजियस एक्टिविटीज, हम सब करे जा रहे हैं रिवर्स को पॉल्यूट करने के लिए। काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads with 20 किलोमीटर of large cities. लेकिन जितनी तेजी से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारी रिवर्स बिल्कुल खराब होती जा रही है।
कंसर्न ओवर राइजिंग पॉपुलेशन, हमारी रिवर्स जो है वो बहुत सारे प्लान्स भी लेके आ रही है, जैसे कि एक प्लान है गंगा एक्शन प्लान अंडर एनआरसीपी। एनआरसीपी इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसके अंदर गंगा एक्शन प्लान लेके आया गया 1985 में, जिसके अंदर रिवर को पॉल्यूशन से कैसे बचाएं ये बताया गया और कैसे हम इसका एरिया एक्सपैंड करें ताकि पानी ज्यादा रहे। So this was your complete drainage chapter that we have done in 45 minutes. यही है आपका पूरा चैप्टर। बेटा आई नो ये चैप्टर एक टीचर आपको एक्सप्लेन कर सकती है, बट आई नो कि काफी लर्निंग है, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है ये चैप्टर। आई वुड सजेस्ट टू जस्ट डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जब आप करेंगे, अपने हाथ से आप इसके 5-5 पॉइंट्स लिखेंगे हर एक रिवर की, वो टेबल से मेमोराइज करेंगे, आप इजीली इसको कॉन्कर कर लेंगे चैप्टर को, इजीली इजीली। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे इसके बाद। आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? शुरू करें। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई तुम्हें भी कमेंट्स में आंसर करते रहना है, ऐसा नहीं है कि बैठे रहना है बस, और अपने आप को चेक करना है कि कितना आपको समझ में आया है चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सी रिवर बनाती है? सबसे पहले यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिन वर्ड लिखा है तो हम पेनिनसुलर रिवर्स में से आंसर देंगे, और भैया इसमें गोदावरी है, और भैया इसके अंदर, ओहो ये दूसरा खुल गया यार, हाँ ये वाला मेरे बालों के झटके से खुल गया क्या दूसरा? हाँ, तो भैया इसके अंदर गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट नहीं, रिवर बेसिन का मतलब है जो सबसे बड़ा रिवर हमारे एरिया के फैला हुआ है, तो वो इनमें से कौन सा है? गंगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, साथ में पेनिनसुलर रिवर्स, तो गंगा इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? हमारे यहाँ पे उत्तर की गंगा तो गंगा ही है, लेकिन दक्षिण की गंगा है गोदावरी, क्योंकि ये सबसे लंबी है, 1500 किलोमीटर लंबी है ये सदर्न साइड पे। फिर आता है इंडस रिवर कौन से एरिया से एंटर करता है? तो हमने अभी पढ़ा कि तिब्बत के मानसरोवर से ये राइज करता है और ये घुसता है हमारे भारत देश में, लद्दाख से एंटर होता है। ठीक है जी। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुअरी? इनमें से कौन सी रिवर एस्चुअरी बनाती है? तो मैंने आपको बताया था कि जॉन्सी रिवर आपकी सेंट्रल हाईलैंड से निकल के वेस्ट में ही घुस रही है, दैट इज अरेबियन सी में ही घुस रही है, वो डेल्टा तो नहीं बनाएगी। तो इनमें से पेनिनसुलर रिवर्स में से नर्मदा और तापी थे, तो यहाँ पे नर्मदा इसका सही आंसर हो गया जो एस्चुअरी बनाती है। अगला क्वेश्चन हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? इनमें से कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है? तो अभी जो मैंने आपको आंसर बोला उसी के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो। अभी जो मैंने बोला, जो रिवर्स अरेबियन सी में जा रही हैं वो डेल्टा नहीं बना रही हैं, तो इनमें से अरेबियन सी में तापी जा रही है, क्योंकि बाकी तो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है वो डेल्टा बना रही है, तो तापी नहीं बना रही है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इज? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भैया? सबसे बड़ा डेल्टा मैंने आपको ये भी बताया था कि गंगा जो पूरा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जहां रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया? सबसे बड़ा वाटर डिवाइड कौन सा है? वाटर डिवाइड यानी कि कौन से हिल्स हैं जो एक्चुअल में वाटर डिवाइड करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स में? तो इट्स वेस्टर्न घाट्स। अगला है द महानदी रिवर फ्लोज थ्रू विच 2 स्टेट्स? ओके, महानदी रिवर कौन से 2 स्टेट से निकलती है बच्चा? कौन से 2 स्टेट से निकलती है? इज इट यस ओडिशा एंड छत्तीसगढ़? ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, इसमें भी बेटा जी एमसीक्यू आने वाले हैं आपके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलर लेक लोकेटेड? तो मैंने आपको बताया था इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जो कि कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट? रिवर नर्मदा का सोर्स क्या है? भाई कमेंट्स में आप लोग लिख रहे हैं ना कि नहीं लिख रहे हैं? रिवर नर्मदा का सोर्स क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक? अच्छा जी, सांबर लेक, डल लेक, वुलर लेक या फिर गोबिंद सागर लेक? गोबिंद सागर लेक तो आपको याद है भैया किसकी थी? क्या थी गोबिंद सागर? जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पे बनाई गई थी, तो वो तो नहीं है। सांबर लेक ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जो सॉल्ट ऑब्टेन करने में भी हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? अरे बाबा इतना सिंपल सवाल, गोदावरी सबसे बड़ी है।
ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से कौन सी निकलती है? बे ऑफ बंगाल जाती हुई निकलती है। कौन सी निकलती है भैया? तापी निकलती है। ठीक है, अब भैया वाटर डिवाइड क्या होता है? तो वाटर डिवाइड क्या होता है? ये एक ऐसा हाईलैंड या अपलैंड होता है जो सेपरेट करता है रिवर सिस्टम को, एक तरफ एक और दूसरी तरफ एक। जैसे कि एक सबसे बड़ा अंबाला वाला बता सकते हो आप एग्जाम्पल, जो इंदस और गंगा को सेपरेट करता है, अंबाला। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो गंगा रिवर बेसिन सबसे बड़ा है। फिर आप उसका एरिया बता सकते हो और कौन कौन से एरिया को ये कवर करता है ये बता सकते हो। वेयर डू द रिवर इंदस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन? ये कहां से ओरिजिनेट करते हैं? इंदस तो करती है तिब्बत मानसरोवर और गंगा ओरिजिनेट करती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड। टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, टू हेड स्ट्रीम कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा। वेयर डू दे मीट टू फॉर्म गंगा? तो ये मिल भागीरथी ओरिजिनेट करती है गंगोत्री से, अलकनंदा ओरिजिनेट करती है सतोपनाथ से, और दे मीट एट देव प्रयाग इन उत्तराखंड टू फॉर्म गंगा रिवर, देव प्रयाग। Why does Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? क्योंकि भैया यहाँ पे इनका स्लोप बड़ा जेंटल होता है, ये बहुत तेजी से नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिवर का स्लो स्पीड होती है और लो वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से अपने साथ ज्यादा कुछ लेके नहीं चलती हैं। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में, तो यहाँ पे मोमेंटम आता है, तेजी आती है और इनके साथ सॉल्ट और सिल्ट और पत्थर वगैरह आ जाते हैं। कोई भी दो पेनिनसुलर रिवर जो रिफ्ट वैली से थ्रो करते हैं या फिर ट्रो से जाते हैं, तो वो दो कौन से हो गए? अरेबियन सी वाले, नर्मदा और तापी को आप बताएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों रिफ्ट वैली फॉर्म करते हैं। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक, तो रिवर्स की बात कर देंगे आप, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हेल्प करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी है, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशरीज और लाइवलीहुड करती है, सप्लाई करती है वाटर को इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। लेक्स के लिए भी आप सिमिलर कर सकते हो, इरिगेशन में हेल्प करती है, रिक्रिएशन में हेल्प करती है, टूरिज्म में हेल्प करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है और फिशिंग में भी हेल्प करती है। ये कुछ नाम है लेक्स के, ग्रुप देम इनटू ओके कैटेगरी ऑफ कर लेना भैया, ये तो नेचुरल और उसमें करना है, कर भी दिया है तुम्हारे लिए, चलो भाई। लेक्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिफिशियल और मैनमेड, ये तो ऐसी है। हिमालय और पेनिनसुलर में डिफरेंस मैंने टेबल से तुमको समझा दिया है, टेबल से ही करना डिफरेंस अगर आएगा तो भैया। पेनिनसुलर के बारे में बता दिया है। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताइए। ईस्ट फ्लोइंग मतलब सारी की सारी बे ऑफ बंगाल वाली, वेस्ट फ्लोइंग यानी कि सारी की सारी अरेबियन सी वाली। तो एग्जाम्पल्स आ गए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, ये सारी की सारी आ गई। वो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, ये लॉन्गर होती है, शॉर्टर होती है। सिर्फ इसके अंदर तापी और नर्मदा है जो थोड़ी सी लंबाई ले लेती हैं, फिर भी बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं। इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, उसमें कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम होता है, और ये भैया शैलो होती हैं और वहां पे वो रिफ्ट वैलीज फॉर्म। ये हमने, हाँ वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है। ईस्ट फ्लोइंग तो ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग भी ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरेबियन सी वाली है ना उधर, ठीक है ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है रिवर्स? तो रिवर्स की इंपॉर्टेंस बतानी है भैया। एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हेल्प करते हैं, फिशिंग जनरेट करने में हेल्प करते हैं, टूरिज्म जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं रिवर्स। डिफरेंस इन डेल्टा एंड एस्चुरी, ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन लगाया है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था बच्चों, ये पुरानी एनसीईआरटी में था। तो डेल्टा क्या होता है कि ट्रायंगुलर फैन शेप्ड लैंडफॉर्म होता है जो माउथ ऑफ द रिवर के पास होता है जब वो ड्रेन हो रहा होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से। एस्चुरी एक फनल शेप्ड होता है, यानी कि जो भी रिवर्स, प्लीज याद रखना, जो भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाएंगी वो डेल्टास फॉर्म कर रही हैं, जो भी रिवर्स अरेबियन सी में जा रही हैं वो एस्चुरीज फॉर्म कर रही हैं। एक छोटा सा मतलब इसमें फैल नहीं रही है रिवर, एक साथ ही जाके ड्रेन ऑफ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। ये था पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर विद ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विद दिस ओनली। अब मैं हर चैप्टर में, हर एक चैप्टर में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ। तो आज भी बारी है बच्चों होमवर्क क्वेश्चन की, 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको आंसर करने हैं कमेंट्स में। प्लीज जाते जाते सेशन को लाइक करके जाइएगा, बताइएगा आपको चैप्टर समझ में आया, कैसा लगा, नोट्स ले लीजिएगा टेलीग्राम से, अच्छे से पढ़ना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है लेक्चर, अगर आपको भी समझ में आया तो उनको भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, अंगसी ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज में से कौन सी है? यमुना, चंबल, बेतवा या सारी की सारी भी हो सकती है। तो आपको ये दोनों के दोनों आंसर्स कमेंट सेक्शन में करने हैं। एंड ये हमारा पूरा का पूरा ड्रेनेज चैप्टर होता है खत्म।
इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, ऑल ओवर फॉर द मिड टर्म्स। मिड टर्म्स के लिए तीनों चैप्टर मैंने करा दिए हैं। इकोनॉमिक्स भी हमारी हो चुकी है, सिविक्स भी हमारी हो चुकी है। कोई भी लेक्चर अगर ना मिले तो यूट्यूब पे आपको डालना है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बाय रीमा मैम, आपको मिल जाएगा। एंड आई एश्योर यू कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। एनसीईआरटी का सोशलिज्म लाइन बाय लाइन वाला भी डाल दिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी डल चुका है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। नाजिज्म भी डला हुआ है, सब कुछ डला हुआ है, जाके देखो। कोई चेंज नहीं है किताब में, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। बस देखो, पढ़ो, मिड टर्म के लिए तैयार रहो। और अगर आप चाहते हो कि अब हम मिड टर्म के लिए लाइव आना शुरू हो तो कमेंट्स में जरूर लिख देना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड पढ़ते रहना है।